सोशल मीडिया पर आपके पास द्वादशी का दिन सादर जय सुबह 8 बजे करते हैं आज की शुरुआत पर एक साथ। कल परसों एक बार फिर चली शिखर जी पर सुनवाई और आगे भी होगी, पर हाँ शिखर जी की बात और शिखर जी के बारे में कई जानकारी लेते हैं आपसे। 20 तीर्थंकर पर मोक्ष तो गए, पर जब वह आते थे यहाँ इसकी हमने कहीं ऐसा नहीं होता कि उनका समोषण यहाँ आया। जब वो आते थे हर तीर्थंकर आए, 20 आए, अजितनाथ जी से लेकर पारस प्रभु तक, बीच में हमारे वासुपूज्य स्वामी जी और नेमिनाथ जी नहीं आए, बाकी सब तीर्थंकर यहाँ आए, यहीं से सिद्धालय गए। तो कभी आपने सोचा है कि समोषण का उल्लेख क्यों नहीं है पर? अरे किसी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ हो, किसने दीक्षा ली हो, कुछ ऐसी उल्लेख भी शिखर जी के बारे में क्यों नहीं? केवल क्या मोक्ष कल्याण इतना इंपॉर्टेंट है कि और किसी उल्लेख नहीं होता? इस बारे में हम और आप नहीं जानते, पर सुनते हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से ज्ञान की बात, जिसके बारे में और सुनवाई आज शुरुआत करते हैं इसी के साथ। सुनिए जरा। तीर्थंकर तो सम्मेद शिखर जी निर्माण के समय ही जाते हैं। सम्मेद शिखर पर किसी तीर्थंकर का समोषण गया है ऐसा उल्लेख नहीं मिला। सम्मेद शिखर पर किसी तीर्थंकर ने दीक्षा ली है ऐसा उल्लेख नहीं मिला। सम्मेद शिखर पर किसी तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ है ऐसा कोई उल्लेख नहीं हुआ। कोई भी कल्याणक सम्मेद शिखर पर मोक्ष को छोड़ करके नहीं मनाए गए। तीर्थंकर के बाद मोक्ष कल्याणक ही मनाया जाता है और वो योग निरोध के समय ही तीर्थंकर पहुंचते हैं। किसी भी इतने आगम पड़े कभी नहीं किया कि भगवान समोषण लेकर के शिखर जी पे गए। बात इतनी है कि वो योग निरोध करने वहां जाते हैं, मोक्ष हो जाते हैं। ऐसा क्या है? अभी हमने देखा है कुछ समय पहले भी यहाँ पर दीक्षाएं हुई हैं, दीक्षाएं होती हैं। अतीत में भी कुछ पढ़ा है, देखा है कि वह दीक्षाएं भी हुई हैं और फिर दीक्षा लेने के बाद यहाँ से समाधि हुई हैं, अनेक होती हैं। इसके बारे में क्या कहना है? क्या तीर्थंकरों के अलावा औरों की दीक्षा नहीं हुई क्या यहाँ पर? ऐसे क्या कोई केवली आसन नहीं बने? इस बारे में भी खुलासा जरा मुनि पुंगव श्री ज्ञान की बात है, समझने की बात है। शिखर दी जाएं, जब वंदना करें तो जानकारी रखें, साथ है। सुनिए जरा। केवली जरूर तद्भव मोक्षगामी जी दीक्षा भी लेने का उल्लेख मिलता है। सम्मेद शिखर से कई मुनियों ने दीक्षा ली, कई मुनियों को केवल ज्ञान हुआ और कई मुनि वंदना के लिए गए और वहीं से केवल ज्ञान हो गया। कई श्रावक वंदना के लिए गए, वहीं से दीक्षा ली। श्रावक सम्मेद शिखर की वंदना करने गए, वहीं दीक्षा ले ली और दीक्षा लेते वहीं से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। गए थे वंदना करने और पहुंच गए सिद्धालय। हाँ, वंदना करने गए थे। कई अभी कुछ समय पूर्व की घटना है, करीबन 30-40 साल पुरानी घटना है। एक महानुभाव वंदना कर रहे थे सम्मेद शिखर की ग्रस्त पूरे परिवार के साथ। एकाएक उनको एहसास हुआ चंद प्रभु टोंक पर कि मेरी समाधि, मेरा अब जीवन ज़्यादा नहीं है। अब उन्होंने कहा कि मैं कैसे क्या करूं? उनके पुण्य देखो कितना है। उसी समय एक मुनि महाराज, संघ सहित आचार्य महाराज थे दूसरे संघ, वो वहां वंदना कर रहे थे। उनका वहां आना हुआ और इसको महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी ज़्यादा नहीं है। उन्होंने महाराज के पैर पकड़ लिए, दीक्षा दो। उन्होंने कहा यहाँ से कैसे दीक्षा दो? भाई तुम भी वंदना कर रहे हो, मैं भी वंदना कर रहा हूं, चलो नीचे देखेंगे। बोले नीचे तक पहुंचने तक हमारी जिंदगी नहीं है, नीचे तक पहुंचने तक हमारी जिंदगी नहीं है। तो महाराज ने कि हाँ क्या करें? उसने पैर पकड़ लिए, नहीं मुझे दीक्षा चाहिए इसी समय, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत एक अंतर्मुख से ज्यादा जिंदगी नहीं है। महाराज भी ज्ञानी थे, उन्होंने लक्षण देखे कि वस्तुतः इसके लक्षण अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मरने के पहले के लक्षण दिख जाते हैं। रिष्ट समुच्चय नाम का एक ग्रंथ है, वो जिनको ज्ञान होता है। उन्होंने देखे तो सही में उसकी ज़िंदगी अब ज़्यादा शेष नहीं थी। कोई अटैक मटैक कुछ नहीं था, लेकिन लक्षण दिख रहे थे स्पष्ट, जो लक्षण होते हैं। तो महाराज ने तुरंत क्या किया, अपनी पिछी में से ही कुछ पंख निकाल करके वहां की मिट्टी से उसके केश रंज किए, मुनि दीक्षा दी। अपनी पिछी के पंख निकाल कर पिछी दी और अपना खुद का कमंडल दे करके और उसको दीक्षा दी। और दीक्षा देने के बाद
वो ध्यान में बैठा, महाराज वहीं बैठे रहे और उसी समय उसकी समाधि हो गई। भाग्य देखो उसके। सम्मेद शिखर पर एहसास होना। दुनिया में जब घबराहट होती मरने का, अरे डोरी लाओ जल्दी, नहीं चले चले, और उसके भाव क्या हुए, मुझे दीक्षा चाहिए, और महाराज का मिल जाना। अरे 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाए तो महाराज निकल जाते। एक साथ मिलना, ये कैसा योग था। तो सम्मेद शिखर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वैसे आपको बता दें, जब हम सांधे वाले जब हमारे फ़ोटो छापते हैं ना साधुओं की तीर्थंकरों की, तो लोग बहुत कहते हैं अखबारों में फ़ोटो मत छापो, तीर्थंकरों में मत छापो, क्योंकि कहीं गिरता है, कहीं उड़ रहा होता है, तो इससे प्रभावना साथ अभिनय होता है। प्रभावना के लिए आपने किया। और इसी तरह अगर हम बात करें चतुर्मास में भी क्या हो रहा है आजकल, जगह जगह बैनर लग रहे हैं। पहले स्थापना के लगे थे कि यहाँ पर स्थापना है, अब लग रहे हैं कि 10 लाख जाने वाली है, ये हमारे यहाँ होंगे, क्षमावाणी होगी। वो हटाए पोस्टर, फ्लैक्स हटाए, बैनर हटाए, नए लगा दिए। अब वो क्या होता है फिर, कभी इधर पड़े होते हैं, कभी उधर पड़ते हैं। तो क्या हम कर तो प्रभावना रहे हैं और साथ में अभिनय कर रहे हैं। सवाल रोचक बनता है, प्रभावना जरूरी है या अभिनय हो रही है, वह मजबूरी है या उसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप ये सोचें कि फ्लैक्स लगाएंगे वो हटेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अंबार रख जाएगा। हम अखबार छापते हैं, उसमें छपते हैं, लुढ़कते हैं, उड़ते हैं, कहीं कोई खाना पैक कर लेता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इलाज क्या है इसका, आज सही सही सोच लेते हैं मुनि पुंगव श्री सुदर्श लागड़ी से। आज सवालों का सिलसिला उन्हीं के साथ है, सुनिए जरा। आदि जो है महाराज नहीं है, महाराज की छाया है, अप्रतिष्ठित है। जैसे अप्रतिष्ठित मूर्ति जब आती है तो हम जमीन पर रख देते हैं कि नहीं। अप्रतिष्ठित मूर्ति को जब वो बनाता है तो उसी पर बैठ के बनाता है। तो ये फोटो आदि अप्रतिष्ठित हैं, इनमें तात्कालिक उतारना लगाना, इन सब में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे उनका अभिनय करने का भाव नहीं है, एक व्यवस्था है। यदि उनको हम डिजॉल्व नहीं करेंगे तो दिवाली भर जाएंगे। लगाना भी पड़ता है और उतारना भी पड़ता है, इसमें कोई दोष नहीं है। ये व्यवस्थाएं मानी जाती हैं, तो व्यवस्थाओं के अनुसार उनका कार्य होना चाहिए। क्या कहा मुनिराज ने, क्या कह दिया कि हाँ अप्रतिष्ठित है। पर वहाँ जो सुना है ना हमने, कहानी हर जगह पढ़ी जाती है, शास्त्रों में आती है आटे के मुर्गे के बारे में, कि वो आटे के मुर्गे की बलि दे देता है और वो पाप का बंद करके नरक में पहुंच जाता है। तो फिर यहाँ कैसी बात है, इसका भी खुलासा उन्होंने साफ साफ कर दिया, सुनेंगे। सन 1980 में आचार्य ज्ञान सागर महाराज की एक झांकी निकाली गई थी समाधि दिवस के ऊपर, और उसमें पुतले बनाए गए थे। आचार्य ज्ञान सागर समाधिस्थ हैं और आचार्य विद्यासागर महाराज उनकी भैयावृत्ति कर रहे हैं। बच्चों ने पुतले बनाए, बहुत सुंदर झांकी बनी थी, बहुत ही सुंदर, और वो निकली थी। अब पंडित लोगों ने कह दिया, अब ये तुमने झांकी बना दी है, अब इसको आप कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये महाराज की झांकी बन चुकी है। बहुत बड़े बच्चे घबरा गए कि अब लोग कहाँ रखें, बहुत बड़े तिरकों में सजी थी वो, उतना रहने का रखने को स्थान नहीं। तब ये प्रसंग आया तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, नहीं, ये भली बनाया है, स्टेचू है, इसमें अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, इसलिए अजीब है, निर्जीव है। उदाहरण दिया पंडितों ने, एक आटे का मुर्गा बना के चढ़ाया था, उसको खंडित किया था, पाप लगा था। तुम इनको खंडित करोगे? आटे के मुर्गा को पहले मुर्गे की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। बलि जब ही चढ़ती है जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसको मुर्गा साक्षात माना गया, फिर उसको काटने के भैया तो दोष है। ये जो है निर्जीव है, इनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। ये बनाए भी जाते हैं और मिटाए भी जाते हैं। जिज्ञासा करेंगे। हम बड़ों के अंदर एक जरूर शिकायत होती है अपने बच्चों के प्रति, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लास, और फिर ये वो कंपटीशन, हम इसी में लगा देते हैं बच्चों को। फिर कहते हैं बच्चे हमारे मंदिरों में नहीं आते, धर्म में अरुचि रखते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं, क्यों संस्कार नहीं आते हैं।
बच्चे मंदिर क्यों नहीं आते हैं? संस्कारित जब ये सवाल आता है तो हम सीधा सीधा अपना जिम्मेदारी के बोझा सीधा बच्चों पर डाल देते हैं। वैसे मंदिर हम लाते, पर इस बारे में मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी ने खरा उल्लू का पट्टा जवाब दिया। और गाली नहीं दी हमने, ये तो उन्होंने कहा था इसलिए दोहरा दिया। सुनिए जरा। बच्चे धर्म में कम रुचि रहते हैं, मैं तो ऐसा सुना नहीं, देखा भी नहीं। हाँ, उनके मम्मी पापा जरूर कम रुचि लेते हैं धर्म में, ये तो मैंने देखा है। आप उतने बड़े बच्चे से कहते हैं धर्म में, आप जब तक, मैंने कितने बार कहा, जब तक आपका बच्चा गोदी में है उसको इतनी धर्म से रुचि दिला दो कि वो जिंदगी में भी उस रुचि को नहीं निकाल पाया। आपने व्यापार धंधे की रुचि दिला दी, आपने और सब कार्य, मोबाइल की रुचि दिला दी, सब धर्म के लिए। बच्चों के साथ में स्वयं को भी तद्रूप करना पड़ता है। जब बच्चा छोटा रहता है, तुम भी बिना मंदिर के मत खाओ तो वो भी बिना मंदिर के नहीं खाएगा। तुम्हें जब 24 भगवान के नाम आए होंगे तो बेटे को भी आएंगे। बेटों को तो छोड़ो, अभी मैंने एक दिन सभा में पूछा था, कितने बापों को 24 भगवान के नाम आते हैं? कितने बापों को? हाथ उठवाए दो। कितने मम्मियों को आते हैं? कितनी मम्मियों को 24 भगवान के चिन्ह आते हैं? अब थोड़े हाथ नीचे करो, चिन्ह सहित। अच्छा, इधर पुरुष कितने बापों को 24 भगवान के चिन्ह एकदम? देखो 20 से भी कितने परसेंट है? 10%, 20%। अब 20% जब बाप ही मूर्ख है, जब बाप ही धर्म से, संस्कारों से विहीन है, अब बेटों से तुम क्या करोगे? एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी ये मेरा बच्चा बहुत उल्लू का पट्टा है, महाराज जी इसको समझाओ। मैंने कहा नहीं समझा सकता, क्योंकि उल्लुओं के तो उल्लू ही पैदा होंगे। तो बोले महाराज आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा नहीं मुझे पता नहीं, आप ही ने कहा है। मैंने कहा आप ही ने कहा है। बोले मैंने कब कहा? बोले अभी आपने कहा है उल्लू का पट्टा। पट्टा है ना बेटा, उल्लू का बेटा। कभी कभी तुम क्या गाली देते, तुम भूल जाते हो कि उल्लू का पट्टा कहने का अर्थ है कि उल्लू का बेटा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग खुद माँ बाप को यदि शिक्षित होंगे, धार्मिक होंगे, तो मुझे विश्वास है 90-95% बेटे भी संस्कारित होंगे। 5-10% की बात अलग है, लेकिन 90% तक आप अपने बच्चों को संभाल सकते हैं। आपको रुचि होना चाहिए पाठशाला भेजने की, आपको रुचि होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने की। आप लोग कितना होमवर्क कराते हैं? स्कूल का होमवर्क देखो, जब कोई कार्यक्रम होता है तो लोग कहते हैं नहीं महाराज पर लोग नहीं आएंगे। बोले क्यों? मैंने बच्चों के पेपर है, माँ बाप के थोड़ी है। बोले आजकल बच्चों के साथ माँ बाप को भी लगना, बैठालते हो बच्चे को, होमवर्क कराते हो। क्या ऐसा बैठाल करके 24 भगवान सिखाए? क्या ऐसा बैठाल करके भक्तांबर सिखाया? क्या ऐसा बैठाल करके देव दर्शन विधि सिखाई? क्या ऐसा बैठाल करके जाप सिखाया? नहीं सिखाया। तो ये सब चीजें, बच्चों को जोश मत दो। दोष हैं माँ बाप, माँ बाप ही दोषी हैं। माँ बाप यदि अच्छे संस्कारवान होवें और बच्चे को शुरू से ध्यान देवें तो फिर बच्चा बिगड़ेगा नहीं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसके बाद तुम कहते हो तो वो कहता है अब तुम्हारी काम चलने वाला नहीं।